नहीं। पहले तो देखो 30,000, जब भी आप 30,000 की बात करते हो ना, दो ऑप्शन आते हैं, राइट? 30,000 क्यों और किसके लिए, अंडरस्टैंड कर, वाई और किस चीज के लिए। मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको हेल्थ चाहिए नहीं, ठीक है? वो बंदा बोलता है यस। ये मैं एग्जांपल जो देता हूँ ना, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी क्लोजिंग बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, क्योंकि डैम श्योर मैं बहुत ज्यादा क्लोजिंग करता हूँ इस सेंटेंस के साथ, राइट? जब भी बंदा मुझे क्यों, या फिर मैं उसको बता देता हूँ भाई 30,000 इन्वेस्ट करने, वो मैं आपको बताऊँ क्यों, वो बोलता है हाँ। सब लोगों को डिसबिलीफ होता है कि 30,000 इन्वेस्ट करने पड़ेगा, लोग डरते नहीं है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, राइट? आज इस दुनिया में 2,000 रुपए की साइकिल बिकती है, 2 करोड़ की भी बिकती है, राइट? स्विफ्ट डिजायर भी बिकती है, मर्सिडीज भी बिकती है, लैम्बोर्गिनी भी बिकती है, लाइकन हाइपर स्पोर्ट भी बिकती है, रोल्स रॉयस भी बिकती है, कलिनर भी बिकती है, जितनी भी चीजें, राइट, सारी बिकती है। मतलब बिकता तो है ना, मतलब पैसा तो है ना लोगों के पास। सिर्फ ये बात है कि जो रोल्स रॉयस बाय करते हैं ना, उनको रोल्स रॉयस के फ्यूचर्स की क्लैरिटी होती है, राइट? जो टाटा स्विफ्ट डिजायर बात करते हैं, बाय करते हैं ना, उनकी औकात उतनी होती है, नो वरी, राइट? मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? तो आप मुझे खुद बताओ 30,000 की वैल्यू क्यों? जब भी प्रोस्पेक्ट मुझे बोलता है कि 30,000 भाई 30,000, मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई 30,000, राइट? आप मुझे एक चीज बताओ, आज के पैंडेमिक सिचुएशन में आपको हेल्थ चाहिए या नहीं चाहिए? बंदा यस बोलता है, ठीक है, डैम श्योर उसको हेल्थ चाहिए। दूसरी बात उसको बोलता हूँ, भाई आप मुझे बताओ हेल्थ मेंटेन करने की, मार्केट से तो बाय करते ही होंगे ना, फ्री में तो नहीं आता। वो बोलता है हाँ जी सर, ये भी सही है, ठीक है। दूसरी चीज उसको बोलता हूँ, भाई आप पर्सनल केयर में बहुत सारी चीजें यूज करते हो, राइट? आज जो बाजू वाला भैया है, जो मेडिकल वाला है, वो आपको फ्री में देता है या फिर आप उसको उससे पैसे देकर बाय करते हो? वो मुझे बोलता है सर पैसे देकर बाय करते हैं। सीधी सी बात है, राइट? वो पैसे देकर ही लाते हैं, आज हम सभी लोग पैसे देकर लाते हैं, राइट? तो जब वो बोलता है कि भाई पैसे देकर लाते हैं, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई देखो आपको हेल्थ के लिए भी पैसे चाहिए, और आपकी बिजनेस मेंटेन या फिर जो भी चीजें है, राइट, उसके पर्सनल केयर मेंटेन करने के लिए भी पैसे चाहिए। मतलब आप पैसा मार्केट में भी लगा रहे थे, लेकिन अगर आप 30,000 यहाँ पे लगाते हो जो मार्केट में लगाने वाले हो, तो आपको यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हो, राइट? और उसी 30,000 में जो मार्केट में लग रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे हो? बिजनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको लाइफ टाइम दिनेश परमार की सपोर्ट मिलेगी, लाइफ टाइम उन लोगों की सपोर्ट मिलेगी जिनके पास कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम उन चीजों की एक ऐसी चीजों की सपोर्ट मिलेगी जो आपकी लाइफ बना सकती है। दिनेश परमार आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा, जसप्रीत बरार आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। नो वरी, आपका अपलाइन कौन है उसका, कि लाइफ टाइम आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, राइट? अब आप मुझे खुद बताओ, उसको मालूम पड़ गया मार्केट में भी पैसा लगना है, यहाँ पे भी पैसा लगना है, राइट? लेकिन मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ की चीजों से शुरू करता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा मालूम है? दिनेश परमार की पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ट्रेनिंग्स मिलेगी, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है, आप मुझे एक भी ऐसा इंसान दिखा दो जो मार्केट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस गाइड करेगा, कोई नहीं गाइड करता, सब लाखों करोड़ कमाते हैं, और भाई हम कमाने नहीं, हेल्प आउट करने आए, राइट? तो इसकी वजह से 30,000 चाहिए, और वो मुझे नहीं चाहिए, वो फॉरएवर लिविंग को चाहिए, वो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका बिजनेस शुरू करने के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? समझ में आ रहा है? दैट इज द बेसिक थिंग। उसको 30,000 की वैल्यू बताओ भाई, तभी वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, तभी वो देगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पे डीएम के कैसे शुरू करना है सर? भाई इंस्टाग्राम की डीएम की ट्रेनिंग देखो, ठीक है? जब भी बंदा आपको बोलता है इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी, डोंट टेल अबाउट इन्वेस्टमेंट, द कॉल अबाउट यूटिलिटी, राइट? हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम नहीं करते, हम यूटिलिटी के ऊपर काम यूज करते, उससे पैसा कमाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सर ज्यादा एग्जाम्पल कौन सा बताए? द एग्जाम्पल देखो, अगर आपको एग्जाम्पल के साथ फॉलोअप लेना है, फिर कोई उनकी क्लैरिटी करवानी है, तो मेक श्योर करो कि आप वो एग्जाम्पल तो जिससे वो रिलेट हो पाए, राइट? अगर इंजीनियरिंग का बंदा है तो उसके साथ बात करवाओ, अगर वो दूसरा बंदा है तो उसके साथ बात कराओ, अगर उस फील्ड का है तो उसके साथ करो, उसकी स्टोरी बताओ, राइट? स्टोरी, बात तो हम क्लोजिंग में करवाते हैं। टाइम बाउंड एंड अर्जेंसी, अगर आप टाइम बाउंडेड एंड अर्जेंसी की बात करो तो ये दिस कम्स इन द क्लोजिंग, तो ये कल बात होगी, राइट? आज फॉलोअप लेना है, क्लैरिटी करवाने के ऊपर बात है, राइट? एक्साइटमेंट कैसे बिल्ड करें? एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए आपको अपनी आपने इस लाइफ में या फिर फॉरएवर लिविंग में क्या क्या अचीव किया, राइट? आपने ऐसी कौन सी चीजें जिसको अचीव किया, राइट? जब आप अचीवमेंट्स दिखाओगे तो प्रोस्पेक्ट एक्साइटेड होते हैं, राइट? सो मेक श्योर आप अपने ग्रुप में जितनी भी चीजें अचीव कर रहे हो, शो देम टू द प्रोस्पेक्ट, राइट? प्रोफाइल दिखाओ अपने लीडर्स की, जिससे वो एक्साइट हो पाए। करवाओ, बेसिकली उनको ये फील करवाओ कि यस मैं कंफर्टेबल हूं और मैं अपनी जिंदगी इस प्लेटफॉर्म पे बना सकता हूं। जब उनको ये फील होगा तभी तो भाई बिजनेस होगा ना। हाउ टू क्रिएट वैल्यू ऑफ 30,000 बता दिया, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कैसे बता दिया, डोंट रिसीव कॉल ड्यूरिंग फॉलोअप, जो लोग फॉलोअप नहीं उठाते उनका भी बताता है, प्रोस्पेक्ट को कॉन्फ्यूज कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे दिलाए।
देखो प्रोस्पेक्ट को शुभम जैन सोहम जैन, प्रोस्पेक्ट को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकते। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो काम करेगा। मेक श्योर करो कि आप उसकी क्लैरिटी करवा पाओ, राइट? क्योंकि ग्रेट कॉन्फिडेंस कम्स विद ग्रेट अंडरटेकिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेट कॉन्फिडेंस कम विद ग्रेट अंडरटेकिंग्स, और ग्रेट अंडरटेकिंग्स के लिए आपको उसकी क्लैरिटी करवानी पड़ेगी डेप्थ में। डोंट रिसीव कॉल ड्यूरिंग फॉल ऑफ, लीव, इग्नोर। लोग कहते हैं कि पैसे कहाँ से मैनेज करेंगे, राइट? मेक देम रिलेट, राइट? यहाँ पे रिलेटिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा आता है, राइट? लोग कहते हैं जब पैसे कहाँ से अरेंज करें, तो उनको एक पूछो, अगर फैमिली, पहले उनको अवेयर करके रखो कि फैमिली मना कर गई, राइट? अब जब आपको मालूम है एक बंदा 30,000 अरेंज नहीं कर सकता लॉकडाउन में, राइट? तो 30 बंदे तो 30,000 अरेंज कर सकते हैं ना, तो उसको बताओ कि भाई एक बंदे से 30,000 नहीं, राइट? 30 बंदों से 2-3 हज़ार लो और बिजनेस शुरू करो, तभी कर पाओगे, राइट? तो उनको 30,000 कैसे अरेंज करने, जैसे आपने अरेंज किया ना, वो स्टोरी बताओ, दैट विल बी बेटर। Not willing to give full time in business. They ask इंडिया में फॉरएवर के बारे में जानते हैं नहीं है ज्यादातर लोग। कल्याणी जैन, देखो कल्याणी जैन, जब आपको ये ऑब्जेक्शन आता है ना कि लोग ज्यादातर बिजनेस के बारे में या फॉलोअप के बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है? जस्ट वेट, हाँ, ओके, ठीक है। जब भी कल्याणी आपको ये ऑब्जेक्शन आता है ना कि लोग फॉरएवर के बारे में जानते, तो बताओ, देखो भाई मार्केट में अगर लोग नहीं जान रहे, दैट्स नॉट नेगेटिव पॉइंट, दैट्स द सुपर पॉजिटिव पॉइंट दैट यू हैव। कॉज आप खुद बताओ, अगर मार्केट में कोई लोग जानता ही नहीं है, जहां पे मार्केट अनसेचुरेटेड है, तो भाई बिजनेस ज्यादा कर सकते हो, राइट? मतलब आप खुद बताओ, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, राइट, जहां पे वो एक पर्टिकुलर मार्केट है जहां पे सारे प्रोडक्ट मिलते हैं कंपनी के, राइट? और एक कंपनी है जो नई लॉन्च हुई है, जो आगे बढ़ रही है, जो पुरानी है लेकिन लोग उस मार्केट में नया इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आप मुझे बताओ, जो कंपनी पुरानी है, जो सब लोगों को मालूम है, उसको खरीदने के लिए कौन इंटरेस्टेड रहेगा? उसको खरीदने के लिए किसके पास एक्साइटमेंट? पीपल नीड चेंजेस, याद रखना, लोगों को चेंज पसंद है। आप खुद बताओ ना, अगर आपको रोज एक ही सब्जी जिंदगी भर खिलाई जाए, तो आपको लगता है आप खाओगे? आप खाओगे? आपको लगता है? कोई नहीं खाता भाई। तो भाई आप खुद बताओ, अगर एक ही काम लोगों से एक ही मार्केट में एक ही चीज रोज बेचोगे, तो वो तो सैचुरेट होना ही है। अंडरस्टैंड करो। तो अगर मार्केट खाली है ना कल्याणी मैम, तो यू आर इन पॉजिटिव फैक्ट। जब मैंने महाराष्ट्र में बिजनेस शुरू किया था फॉरएवर लिविंग में, राइट, अब में कोई नहीं था, मैंने तो शुरू कर लिया आज आपके सामने। जिंदगी बदली या नहीं बदली? अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है, तो जहां पे अगर सैचुरेशन कम है, तो मेक श्योर यू आर इन द राइट ट्रैक। नॉलेज, मेरा बिजनेस नहीं चला तो, लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मैं तो उसको क्लियर ऑब्जेक्शन करता हूँ, ठीक है भाई? अगर आप ये कह रहे हो कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तो भाई आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। बट मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, जब भी आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं उसको ठोक के क्रॉस ऑब्जेक्शन करता हूँ, ठीक है? जब भी मैं उसको उसको पूछता हूँ, भाई अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना, अगर आप फेल हुए तो आपने तो अभी एग्जाम नहीं दी ना, मतलब आपको मालूम है आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, सीधी सी बात है, लेकिन आप पढ़ाई करते हो, उसके ऊपर मेहनत करते हो, तब पास होते हो, राइट? वैसे ही बिजनेस है भाई, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यूज योर माइंड। घर पे सारी चीजें हैं, लोगों को क्यों पूछना? समझ रहे हो, राइट? उनको क्लियरली बताओ, भाई एग्जाम में जा रहे हो, राइट? जब एडमिशन लेते हो, तो आपको ये नहीं मालूम होता कि आप पास होंगे या फेल होंगे। आप मेहनत करते हो, पास होने के लिए ट्राई करते हो, तब आप पास करते हो। वैसे ही बिजनेस होता है, अगर आप स्टार्ट करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, तभी तो पास होंगे ना, वरना फेल ही होने वाले हो, सीधी सी बात है। यूज योर शॉर्ट टर्म मैम। सर प्रोस्पेक्ट कह रहा था कि थोड़ा टाइम में ज्वाइन करो, गया, बट वो करते नहीं है बहुत सारे लोग। रीमा मैम ने कहा है, ओके, रीमा मैम ने कहा कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ये कहते हैं कि सर, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ये कहते हैं कि सर, क्या लिखा है, हाँ थोड़े टाइम के बाद ज्वाइन करता हूँ, लेकिन वो करते नहीं है। रीमा मैम, जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है, तो पहले तो अपने आप से पूछो, अगर उस इंसान ने डेट दी ही नहीं, ठीक है, तो वो शुरू कैसे करेगा? जब भी प्रोस्पेक्ट मुझे एक चीज क्लियरली कहता है ना, सर मैं थोड़े दिनों के बाद अरेंज करके आपको बताऊंगा,
या फिर मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ भाई अगर शादी करनी है तो पहले डेट डिसाइड करनी पड़ती है, अगर डेट डिसाइड नहीं की तो नहीं शुरू कर पाओगे। अगर कॉलेज में जाना है तो एडमिशन डेट होती है फाइनल, तब फी भरनी पड़ती है, तभी आगे बढ़ पाओगे, राइट। अगर आप ये डेट डिसाइड ही नहीं करोगे कि बिजनेस कब करना है तो नहीं कर पाओगे, फिर अनसक्सेसफुल बनोगे। याद रखना, सपने छूट जाएंगे, ठीक है, और ढूंढते रह जाओगे उन दिनों को जहां पे आप शुरू करोगे ठोक को। समझ रहे हो? उनकी क्लैरिटी करवाओ भाई, डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, उनको मजबूर करो डेट डिसाइड करने में, राइट। मैं बंदों को ना जब भी फॉलोअप लेता हूँ ना, पूछता हूँ ना कब शुरू करोगे, ऐसा नहीं बोलता भाई कितने दिन चाहिए, मैं उसको नहीं पूछता कितने दिन चाहिए, मैं उसको इतना ही बोलता हूँ भाई बताओ आज शुरू करोगे या कल। बंदों को पहले ही बताओ, पहले ही अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि उसको लगे कि अब शुरू करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हो? उसको ठोक के बोलो आज शुरू करोगे या कल। प्रोस्पेक्ट को बिलीव कैसे दिलाए? प्रोस्पेक्ट को बिलीव दिलाने के लिए मेक श्योर करो कि आप स्टोरीज का बहुत ज्यादा यूज करो, राइट। क्लैरिटी करवानी है, राइट। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि आपको प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरीके से क्लैरिटी करवानी है, आपको प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरीके से गाइड करना है, राइट, तो मैं आप सब लोगों की चीज कहूंगा, मेक श्योर रिलेट योर स्टोरी विद देयर्स, राइट। उनके साथ अपनी स्टोरी रिलेट करो और उनके साथ वो स्टोरीज रिलेट करो जिनके जैसे है, राइट। अगर आपको कोई बंदा मिलता है एजुकेटेड पैशनेट जो मेरे जैसा हो, मेरी स्टोरी बताओ, he will believe, राइट, क्योंकि उसको लगेगा कि ये बंदा अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। सो मेक श्योर अगर आपको बिलीव करवाना, अगर आपको बिलीव ट्रांसफर करना है तो यू रिलेट द प्रोस्पेक्ट विद द थिंग्स दैट यू हैव, with the things that he wants, right। तो उसके ऊपर फोकस करो, he will believe। बीओपी भी देखने के बाद कॉल रिसीव नहीं करते, मेक श्योर करो उसके बाद एक बार वॉइस मैसेज डाल दो, अगर नहीं रिप्लाई करता तो इग्नोर करो उसको। डोंट रिसीव कॉल ड्यूरिंग फॉलोअप। प्रोस्पेक्ट पे बिलीव कैसे करें? प्रोस्पेक्ट को बिलीव कैसे करें? जब भी करो तो रिप्लाई नहीं देते, मैसेज भी करो तो रिप्लाई नहीं करते, राज यादव इग्नोर, ऐसे लोग वैसे भी। जब वो लोग कहते हैं रघुवंशी भाई कि परचेस करने के लिए पैसा नहीं है तो उनको बताओ भाई फिर दो ही ऑप्शन है, एक तो आज पैसे अरेंज कर लो या फिर जिंदगी भर अरेंज करो, ठीक है। ठोक के बोलो भाई दो ही ऑप्शन है, ठीक है, एक तो आज अरेंज करो या फिर जिंदगी भर अरेंज करो, आप बताओ कि कौन सा चूज करोगे। अगर आपको जिंदगी भर अरेंज करना है तो नो वरी करो, ठीक है, फिर तो आपकी जिंदगी ब्रोक रही। लेकिन अगर आज अरेंज कर ली, मेहनत कर ली, तो एक साल के बाद आपकी जिंदगी सेटल डाउन होगी और जिंदगी में पैसे अरेंज करने की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। सर प्रोस्पेक्ट की फैमिली को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है बट उतना उन्हें इंटरेस्ट है, राइट। जब भी बंदा कहता है, राइट, कि मुझे करना है लेकिन मेरी फैमिली पैसे नहीं दे रही या फिर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेक श्योर आप वो करो जो उनको करना है, राइट। मतलब आप भी कहो ना, आपके भी फैमिली के ना कहा आप सपोर्ट किया था आपको। 90% लोगों की फैमिली बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करती। मैं तो उनको क्लियरली बता देता हूँ, देखो भाई मैं आपके फैमिली के अपोज में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाह रहा हूँ, राइट, कि अगर बिजनेस खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। ड्रीम्स आपके, लग्जरी कार आपको चाहिए, लग्जरी घर आपको चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन लेकिन डिसीजन पापा का, नथिंग कम्स, राइट। अगर सब कुछ आपको चाहिए, अगर आप डिसीजन लोगे तभी आगे बढ़ोगे, तो मेक श्योर करो कि आप डिसीजन लो, राइट। उनके अर्जेंसी क्रिएट करो, उनको इंपॉर्टेंस बताओ डिसीजन की, तभी वो शुरू करेगा, राइट। या फिर उनको ऐसे कहो कि भाई अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, राइट, तो नो वरी, ये माइंडसेट का गैप है, राइट। वो 2020 सेंचुरी से है, राइट, और हम 21st सेंचुरी से है, तो ऑब्वियसली माइंडसेट का गैप रहेगा। जो उनको अच्छा लगता है वो हम अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वो सेफ खेलते हैं और आप अनसेफ खेलना चाहते हो। उनकी क्लैरिटी करवाओ तभी आगे बढ़ पाओगे, राइट। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी ऐसा बोलते हैं सर, बता दिया मैंने। फॉलोअप पे शुरुआत कैसे करें? फॉलोअप पे जब भी आप शुरुआत करते हो, राइट, मेक श्योर करो कि आप उसको पूछो कि उसको क्या क्या समझ में आया, राइट। अगर आप अपनी पूरी थ्योरी बताते रहोगे कि ये वो पहले ही बोर हो जाएगा, राइट। जो उसको मालूम है वो मत बताओ, जो उसको नहीं मालूम वो एक्सप्लेन करो, राइट। वैसे फॉलोअप की शुरुआत करो, राइट। तो मेक श्योर करो कि आप उनसे पहले, जब भी वो फोन उठाए फॉलोअप के लिए, आप उनसे पहले पूछो कि भाई आपको क्या क्या समझ में आया है। जब वो पूछेगा कि आपको क्या क्या समझ में आया, राइट, तभी तो वो आगे की बात कर पाओगे ना अच्छे से आप। सब कुछ होने के बाद भी पर्सन नहीं आते तो क्या करें? अगर नहीं आता तो उसका उसके फूटी किस्मत रिया मैम, राइट। आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहा है, तो मेक श्योर करो यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ, जस्ट बी हैप्पी, पीपल्स आर कमिंग, राइट। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। क्लैरिटी क्या कैसे पता करें कि हुई या नहीं, राइट। जब भी आप क्लैरिटी की बात करते हो, राइट,
क्लैरिटी कंप्लीट हो चुकी है तो डैम श्योर वो बिजनेस बहुत ज्यादा जल्दी शुरू करेगा और वो अर्जेंसी के लिए एक्सेप्ट रहेगा। अगर बंदा इमीडिएटली बिजनेस नहीं शुरू कर रहा तो उसके ऊपर उस अगर बंदा इमीडिएटली बिजनेस अगर शुरू नहीं करता तो एक चीज पक्का ध्यान में रख लो, उस बंदे को एक तो क्लैरिटी नहीं है या फिर आप उसकी क्लैरिटी नहीं करवा पा रहे, राइट। तो अगर वो बंदा शुरू कर रहा है तो उसकी क्लैरिटी है, अगर उसकी क्लैरिटी नहीं है तो वो शुरू नहीं करेगा। अक्षय गायकवाड़, फर्स्ट कॉल में ऐसी कौन सी चीजें तो क्लियर करनी चाहिए? देखो, फर्स्ट कॉल में बंदे को है ना तीन चीजें क्लियर करवाओ। पहली चीज, नेटवर्क क्यों बनाना है, क्योंकि एज पर वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एज पर वी आर इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, राइट। नेटवर्क बनाना हमारा सबसे बड़ा कर्म है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब उसको बताओ कि नेटवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, राइट। जब तक उसको मालूम नहीं रहेगा कि काम कैसे करना है, काम क्यों करना है, तब तक वो नहीं करेगा, राइट। तो पहले तो मैं उसको जब भी फॉलोअप लेता हूँ तो एक चीज क्लियर करवाता हूँ, नेटवर्क, राइट। आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत क्यों है, आप नेटवर्क बनाने से कहां तक जा सकते हो। दूसरी चीज मैं उसको पूछता हूँ, बताता हूँ कि नेटवर्क को कैसे बनाया जाए, राइट। मैं उसको गाइड करता हूँ कि आप अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करोगे। जैसे मैं वहां पे सोशल मीडिया ब्रांडिंग का एग्जांपल दे देता हूँ, राइट। उससे बंदे को फील होता है कि यस मैं भी नेटवर्क बिल्ड कर सकता हूँ। और तीसरी चीज जो आपको करवानी है, जब भी आप बेसिक्स फॉलो लो तो 30,000 की वैल्यू उसको क्लियरली बताओ, ठोक के बोलो कि 30,000 से बिजनेस शुरू होता है। ये मत सोचो कि मेरे ये मैंने नहीं किया तो ये करेगा या नहीं करेगा, भाई वो नहीं, उसके घर वाले भी 2cc करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस दिखाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो पहले व्हाई नेटवर्क, हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क एंड वैल्यू ऑफ 30,000, ये तीन चीजें मेन पॉइंट है जब भी आप फॉलोअप लेते हो। सर लोग बोलते हैं कि आप मेरी पेमेंट कर दो मैं दे दूंगा आपको, राइट। उनको क्लियरली बोल दो, अनमोल भाई वी आर नॉट हियर फाइनेंस एडवाइजरी कमिटी, राइट। हम वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप से हैं, हम आपको बिजनेस के लिए गाइड करते हैं, फाइनेंस के लिए नहीं। अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो वरी, दैट्स योर चॉइस। टेंशन ना लो यार, आप वैसे ही टेंशन में आते। सर प्रॉस्पेक्ट तो डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताना सही है। योगेश गोयल, नेवर एवर टेल डायरेक्टली अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, कॉज इंडिया में 95% लोग एवरेज है, राइट। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एवरेज है लेकिन वो 5% क्लब में आ सकते हैं, राइट। सो डोंट वरी, डोंट टेल डायरेक्टली दैट यू आर इन द नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, राइट। जब आप मेरी तरह जसप्रीत सर की तरह ब्रांड बनोगे, जब आपकी वैल्यू होगी तब लोग आपको अपने आप अप्रोच करेंगे, राइट। तो उसकी चिंता ना करो अभी से। हाउ टू क्रिएट वैल्यू ऑफ 30,000 ऑलरेडी डन, दस प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं बताना चाहिए। फॉलो अगर अच्छे ची रहे है तो मैनेजर अपलाइन से बात करवानी जरूर। रजत राणा इज सेइंग, अगर फॉलो अप अच्छे से ले लिया तो मैनेजर अपलाइन से बात करवानी चाहिए, नहीं, राइट। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, तो फिर ये तो फिर ऐसा ही हुआ ना कि अच्छा खाना बनाया घर पे लेकिन खाना खाया नहीं। अच्छा खाना बना है घर पे लेकिन खाना ही नहीं खाना, तो भाई कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे मोटे हो जाओगे, कैसे अपने आप के अंदर एनर्जी फील होगी, अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। वैसे ही बिजनेस में होता है, राइट। अगर आप अच्छा फॉलोअप लेते हो लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी नहीं करवाते अपने अपलाइन के साथ, देन यू आर गोइंग फॉर लिटिल बिट मिस ऑफ चांस इन द डील क्लोजिंग, राइट। आप अपना चांस मिस कर सकते हो, राइट। तो भाई करवा के रख लो ना, सेफ रहो, किसने बोला पैसा, अगर आपको लॉस में जाना है तो करो, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो थर्ड पार्टीज करवाओ, ठीक है, जितनी ज्यादा करवा सको उतनी करवाओ। लेजीनेस को कैसे दूर करें व्हाइल टेकिंग द फॉलो ऑप्शन? तनु, अगर आपको लेजीनेस को दूर करना है तो मेक श्योर करो कि आपके सपने आपको हमेशा याद रहे, राइट। अगर आपको अपने टारगेट्स अपनी जिंदगी याद नहीं है तो आप कभी भी लेजीनेस से नहीं बाहर आ पाओगे, राइट। लेजीनेस इज अ थॉट प्रोसेस, राइट। आपको अपने हैबिचुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर मार्केट में बहुत बड़ा नाम करना, राइट। तो अगर लेजी रहोगे तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं कर पाओगे। अपने माइंड को रिमाइंडर दो। जब मैं ये वेबिनार कर रहा था ना, उसके 10 मिनट पहले मैं बहुत लेजी हो चुका था। मैं मॉर्निंग में 8 सवा 8 बजे ऑफिस आया हुआ, राइट, और अब तक घर नहीं गया। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तक घर जाऊँ, बट आई कांट मिस माई वर्क, राइट। दैट्स माई बिल्डिंग गेम्स, राइट। आई कांट गिव द एक्सक्यूजेस। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो भाई, आपको भी नहीं देना। सर 1-2 मंथ की टाइम मैनेज, तो इतने लॉन्ग टाइम तक कनेक्टिविटी कैसे बनाए रखें? प्रीति राज, जब भी आप लॉन्ग टाइम कनेक्टिविटी की बात करो तो मैं एक चीज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ मालूम है, प्रोस्पेक्ट के सामने उसका नाम लिख देता हूँ, राहुल मे लीड, राइट, सुरेश मे लीड, कुंदन मे लीड, राइट, अनामिका मे लीड, श्रेया मे लीड, राइट। जब भी मैं मे टाइप करता हूँ तो मुझे सारे बंदों का नाम आ जाता है जो मे में क्लोज होने वाले थे, राइट। तो उससे क्या होता है, मैं इजीली रिमाइंड कर पाता हूँ। या फिर अगर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिमाइंडर की वजह से, पेन डायरी उसके ऊपर लो, ये नोट
काम के नहीं है, ठीक है। सबसे बढ़िया अगर मार्केट में चीज है ना तो वो पेन एंड डायरी है। आई एम जस्ट swirling my mind, really sorry सर। ज्यादा ही बोल रहे हैं फ्रॉड है तो कैसे क्लियर करूं? जो लोग कहते हैं फ्रॉड है उनका माइंड ही फ्रॉड है। इग्नोर, ट्राई टू इग्नोर, राइट। आप अपने हिसाब से क्लैरिटी करो, अगर उनको नहीं हुई तो छोड़ दो, कोई लोड नहीं है। बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है मार्केट में बैठे हुए। प्रोस्पेक्ट कहते हैं बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, बिजनेस कैसे करें, प्लीज रिप्लाई मी। ये वही ऑप्शन हुआ ना, जब भी आपको कोई पूछता है कि काम कैसे करना है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे पैसा कैसे आएगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, राइट। चाहे ये प्रोस्पेक्ट बोलते हैं बिजनेस में क्या करना है, राइट। मतलब वो ये पूछना चाहते हैं कि काम क्या करना है, समझ रहे हो, राइट। तो जब भी आपको प्रोस्पेक्ट पूछता है तो काम क्या करना है, उसको क्लैरिटी करवाओ कि आप कैसे पैसे कमाते हो, कैसे आप उसका ब्रांड बिल्ड करोगे, कैसे आप आपको हेल्प आउट करोगे, कैसे आप उसकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, सारी चीजें, राइट। मैं उसके साथ जो करने वाला हूँ ना, मैं सब कुछ बता देता हूँ 5 मिनट के अंदर, तो बंदे को क्लैरिटी हो जाती है, राइट। तो जब वो बंदा शुरू करता है, वो क्या क्या करेगा, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या कहा क्या उसका फ्यूचर होगा, वो क्या कितना आगे जा सकता है, सब कुछ क्लियर कर दो, बंदा अपने आप फैन हो जाएगा आपका। जब लोग बोलकर डिस्कनेक्ट कर देते हैं हर्षिता, तो इग्नोर द पीपल्स। योगेश गोयल, सर प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। नो नो गौतम, गजानन हरकार हलकार, मैंने भाई आपको बता दिया कि एग्जैक्टली काम क्या है ना। सर प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट, भाई कितनी बार एक ही क्वेश्चन टाइप करोगे सर, लाइन मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद भी बोलते हैं देखते हैं फिर बोलता हूँ आपको कुछ दिनों में, राइट। जब भी आपको लगता है कि आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिया, और जब भी आपका प्रोस्पेक्ट कहता है, ठीक है, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट कहता है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई एम रियली सॉरी, मुझे चक्कर आ जाता है ना बीच बीच में, क्योंकि विटामिन B12 नहीं है मेरे अंदर, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट। सर प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बाय दे आस्क, इंडिया में फॉरवर्ड के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। भाई वही वही क्वेश्चन फिर से टाइप मत करो, राइट। सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद भी बोलते हैं कि देखता हूँ फिर बोलता हूँ आपको कुछ दिनों में, राइट। जब भी आपको प्रोस्पेक्ट ये कहता है ना कि सारे डाउट, मतलब आपको लगता है कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं बोलता हूँ आपको कुछ दिनों में, तो मेक श्योर करो मैं आपको डैम श्योर रियलिटी के साथ बताता हूँ उसके माइंड में कोई ना कोई कंफ्यूजन है जो आप क्लियरिटी नहीं कर पा रहे, या फिर उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। जब बंदे को भरोसा होता है तो वो डैम श्योर डेट डिक्लेयर करता है कि इस दिन पे मैं करूंगा। अगर बंदा डेट डिक्लेयर नहीं करता तो उसको तो आपके ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर उसको खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है, जो कि जिसकी वजह से वो पैसे अरेंज कर पाए, राइट। तो उसको कहो भाई डेट डिसाइड करने से आगे बढ़ोगे, राइट। अगर आप ये कहोगे कुछ दिनों के बाद करता हो तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अगर आपको करना है, राइट, तो 16 तारीख के पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 16 तारीख को लीडरशिप ट्रेनिंग है। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है ना तो 15 तारीख तक करना पड़ेगा, ठोक के बोलो, समझ रहे हो। जब आप ही ऐसे बोलोगे चल ठीक है कर लेना आराम से मंथ एंड तक, राइट, क्योंकि आप सोचते हो क्लोजिंग मंथ एंड को नहीं, 15 को, उसके बाद 20 को, उसके बाद 25 को, 30 को, यू आर गेटिंग। अगर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो इसका आगे स्कोप क्या रहेगा भाई। अगर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो आपका प्रोडक्ट कितना बिका जाएगा, आपका टर्नओवर कितना होगा, कभी सोचा है? आपके डाउनलाइन में 5,000 लोग से भी ज्यादा लोग हैं, हर एक बंदा एक प्रोडक्ट भी बेचता है, तो कितने सीसी हुए? 10-15 लाख का चेक तो घर बैठे ले लोगे, राइट। तो मेक श्योर करो क्या थोड़ा माइंड यूज करो, राइट। उसको बताओ पावर ऑफ नेटवर्क। स्टार्ट करेंगे बोलते हैं फिर बाद में कॉल ही नहीं रिसीव करते, छोड़ दो उनको, इग्नोर करो। बिजनेस के बारे में क्या क्या बताए सर, भाई बता दिया आपको। अश्विनी कुमार, मी मराठी लोकांचं फॉलोअप सेम प्रकारे घेतो जसं हिंदीचं घेतो, फक्त मराठी लँग्वेजचा जास्त जास्त यूज करतो, दॅट्स इट। जब लोग कहते हैं कि अगर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है तो उनको बोल दो ठीक है भाई, तो अगर आपको जो मर्सिडीज चाहिए वो भी आपके पापा से ही ले लो ना। मैं तो मेरे प्रोस्पेक्ट को बहुत लोगों को बोलता हूँ, जो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूंगा। मैं उनको क्लियरली कहता
चाहिए जो आपने मुझे बोला था वो भी अपने पापा से ले लो ना, क्यों अरेंज कर रहे हो इधर उधर। फिर बोलता है हाँ सर वो भी बात सही है। मैंने बोला भाई अगर घर वालों की सुनकर अगर सपने पूरे होते तो भाई आज सब लोग करोड़पति होते, पूरा इंडिया करोड़पति होता, राइट। लेकिन एवरेज है, तो आप खुद डिफरेंस ढूंढ लो, ठीक है। पर्सन बोलते हैं डोंट ट्रस्ट नेटवर्क मार्केटिंग। ओके नो वरी, डोंट ट्रस्ट। उनकी मर्जी नहीं करना तो क्यों मत्था मार रहे हो, आगे बढ़ो। पूरी क्लैरिटी दी है, पूरा प्रोस्पेक्ट समझ, उसके बाद पेमेंट का भी डन हुआ और उसको बाद ब्लॉक, राइट। लोग कहते हैं कि सर करता हूँ मैं पेमेंट उसके बाद ब्लॉक, राइट। मतलब वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। अगर बंदा आपको पेमेंट नहीं कर रहा तो दिस डैम रियलिटी की ही डोंट बिलीव इन यू, राइट। ही और शी डजंट वांट टू बिलीव इन यू, राइट। वो आपके ऊपर बिलीव नहीं करते, दैट्स व्हाई। मराठी लोगों से फॉलो कर सकता है सेम एज हिंदी पीपल्स डोंट गो फॉर द लैंग्वेज, गो फॉर द बेसिक पॉइंट्स, व्हाई नेटवर्क, हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क एंड वैल्यू ऑफ 30,000, दैट्स द 3 पॉइंट इन ऑर्डर टू टेक द फॉलो। डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद रिप्लाई नहीं करते, मतलब उनके पैसे अरेंज नहीं हुए प्रियंका साहू, तो उनको वॉइस मैसेज करो ब्रदर डोंट वरी, आपके पैसे अरेंज नहीं हुए हो तो कोई इशू नहीं, बट आप एक बार फोन पे बात कर लो सो हम आगे की प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है जो आप मैं आपको दे सकती हूँ जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यूज योर माइंड मैन। जब फॉलो अप लेते हो तो आपको अगर वो पूछता है कि बिजनेस में क्या करना है तो उसको भाई क्लैरिटी करवाओ क्या करना है, जो आप करते हो उसको बता दो, बात खत्म। जब भी लोग आपको पूछते हैं कि आपने कितना अर्न किया और अगर आप न्यू ज्वाइनिंग हो तो मेक श्योर करो अपने अपलाइन की हाइप पहले से ही क्रिएट कर दो, जिसकी वजह से आपके हाइप का नाम ही ना आए, राइट। यूज द स्टोरी ऑफ योर अपलाइन, दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन दैट पॉइंट। जब विकास वीके अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो बताओ, राइट। लेकिन जब भी अगर लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं, अपॉर्चुनिटी के बारे में क्लैरिटी करवाओ, राइट। बिकॉज यू नो प्रोडक्ट आर द बेस्ट, तो बंदा वो जब बाय करेगा तो उसका अच्छा ही लगेगा ना। सर लोग बोलते हैं कि हम 30,000 2 मंथ में अर्न कर सकते हैं क्या। रोहित जवान, जब आपको लोग पूछते हैं ना कि हम 30,000 2 मंथ में अर्न कर सकते हैं, उसको कहो प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं दे रहा लेकिन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अर्न किया है, तो आप भी कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप उस लेवल पे शार्प फोकस कर पाते हो। तो मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता लेकिन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 30 60 70 70 हजार का पे आउट लिया 2 मंथ में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ, कभी भी कंफर्मेशन ना दो जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। अगर प्रॉस्पेक्ट अपने फैमिली से बात करवाना चाहे तो, अगर आप आकाश भाई अगर वो अपने आपके फैमिली से बात करवाना, मतलब उसके फैमिली से बात करवाना चाहे तो बात करो, डब कर, डरते क्यों हो यार। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप सर्वेंट हो, आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे, आप लोग आपके पीछे आ रहे हैं, राइट। तो मेक श्योर करो कि आप बिंदास बात करो। मेरे 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 ग्रुप में जितने भी लोग हैं सारे पेरेंट्स से बात करते हैं, मैं ठोक के घर वालों से बात करता हूँ, कोई इशू नहीं, क्यों करना। जब आपको लोग अपने पैसों के बारे में बताते हैं ना, तो अपनी अपलाइन की स्टोरी शेयर करो, तो क्लियरली बताओ भाई मैं नहीं हूँ और मैंने अभी शुरू किया, राइट, बट आई एम बिलीविंग ऑन माई अपलाइन। जैसे अगर आप भी मेरे अपलाइन के ऊपर बिलीव कर सकते हो तो यस वी कैन गो अहेड। कोई पर्सन 1.5 मंथ से आइडियल, पहले तो वो बहुत एक्साइटेड था। ओके, मतलब प्रोस्पेक्ट एक्साइटेड होता है लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो फोन के और मैसेजेस की रिप्लाई नहीं देता, तो उस टाइम पे ये पक्का समझ लो कि उससे पैसे अरेंज नहीं हो रहे और वो आपको ये नहीं कहना चाहता कि मेरे से पैसे अरेंज नहीं हो रहे, राइट। मतलब वो शुरू तो करना चाहता है बट उसको प्रॉब्लम की पैसों की प्रॉब्लम है, तो जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, उसको बताओ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्यूशन दो। राजेंद्र सिंह, जब प्रॉस्पेक्ट आपको कहता है कि भाई थोड़े पैसे अरेंज हो गए लेकिन बाकी के अरेंज नहीं हो पाएंगे, तो उनकी क्लैरिटी करवाओ कि बाकी का भी अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको आगे जाना है तो आपको आगे का भी अरेंज करना पड़ेगा। अगर वही आप अरेंजमेंट के ऊपर फोकस करोगे तो कुछ नहीं होना, अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। तो
याद रखनी है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करोगे तभी तो आप अपने सपने पूरे करोगे ना, तभी तो आप सारी चीजें करोगे ना। यू आर गेटिंग? अल्ट्रा विलेज पीपल, जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, हाउ टू हैंडल देम। जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता उनको तो हैंडल करना सबसे इजी होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जिनको कुछ मालूम ही नहीं है उनको तो अच्छे से हैंडल कर पाओगे ना। जिनको बिजनेस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो उनको तो हैंडल अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप उनको अच्छे से समझा पाओगे। अंडरस्टैंड करो, आप जो उसको बोलोगे वो समझेगा, वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। तो जो जैसे मैं, ठीक है, आई एम द गाय ऑफ टिपिकल स्मॉल टाउन, राइट। जब भी मुझे कुछ कोई लोग कहते हैं ना, ठीक है, कि दिनेश भाई आप इतना काम क्यों करते हो, मैं एक ही चीज कहता हूँ, आई एम अ स्मॉल मेंटेलिटी गाय, द टिपिकल स्मॉल मेंटेलिटी यू कैन से, क्योंकि मुझे मालूम है मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। और जो छोटे गांव के होते हैं ना, उनके सपने बड़े होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो लोग सिटी में रहते हैं उनको ज्यादा चीजों की वैल्यू नहीं होती, राइट, उनको अहमियत नहीं होती, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें पहले से ही मिल चुकी है। लेकिन जो छोटे गांव में होते हैं ना, मेरे 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 जैसे लोग, उनको अहमियत होती है, ठीक है, पैसों की, सारी चीजों की, राइट। तो उनके माइंड में ना सपनों की दुनिया भराओ, फ्यूचर फ्यूचर बताओ उनको अपना, राइट। जब आप लोगों को उनका फ्यूचर बताओगे, राइट, आप एक छोटे गांव से निकलकर उस लेवल तक जा सकते हो जो आपका सपना है। जब आप उनको उस लेवल की क्लैरिटी करवाओगे ना, तब बंदा शुरू करेगा, राइट। तो जिनको कुछ मालूम नहीं उनको मोल्ड करना ईजी है, आप वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। जो लोग कहते हैं इसमें टॉप वाले ही अर्न करते हैं, तो उनको पूछ लो भाई, अगर टॉप वाला अर्न करता है तो वो भी बॉटम से ही गया ना, या फिर वो कोई कंपनी का ये है, ओनर है, राइट। अगर आप मेरा एग्जांपल दे दो भाई, अगर दिनेश परमार समझ लो, अगर दिनेश परमार टॉप पे है, राइट, अगर वो टॉप पे अर्न करना है तो उसने भी तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से बिजनेस शुरू किया था ना। वो फॉरएवर लिविंग का जमाई तो नहीं है जिसकी वजह से उसको डायरेक्टली प्लेस ऑफर की। भाई हर टॉप अर्नर छोटे लेवल से शुरू होता है, उसको क्लैरिटी करवाओ। सर जो लोग काफी टाइम से हमसे कनेक्टेड है तो पैसा नहीं अरेंज कर पा रहे, उनके लिए क्या बोले? उनको मोटिवेट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, वो कभी ना कभी शुरू करेंगे, राइट। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एक साल पैसा अरेंज करते हैं उसके बाद शुरू करते हैं, राइट। सो डोंट लूज होप, जस्ट उनके ऊपर भरोसा करो, उनके अंदर वाइब ट्रांसफर करो, उनको पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, उनको सर्व करो, राइट। जब आप सर्व करोगे तो एक दिन वो 2cc जरूर करेगा। सर प्रोडक्ट महंगे लगते हैं उन्हें, राइट। तरुण साध, जब उनको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं तो मैं देखो, मुझे कोई भी लोग अगर कहता है कि प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है, या कोई भी इंसान, अगर मुझे कोई भी इंसान ये कहता है कि प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है, अगर कोई मतलब कोई भी इंसान मुझे ये कहता है ना कि अगर प्रोडक्ट महंगे है, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई आप मुझे बताओ, रियली सॉरी शायद से वेबकैम ऑफ हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई देखो, अगर आप मार्केट की बातें करोगे, मार्केट में अगर देखोगे, ठीक है, तो एक तो पीनट्स भी बेचे जाते हैं, ठीक है, जो 5-10 रुपए में मिलते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स भी बेचे जाते हैं जो काजू बादाम होते हैं, राइट। आप मुझे एक चीज बताओ, काजू बादाम बेचने वाला करोड़पति होता है या पीनट्स बेचने वाला? बंदा कहता है काजू बादाम वाला। तो भाई काजू बादाम महंगा होता है, इसके लिए वो करोड़पति होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? महंगी चीजें बेचोगे तभी करोड़पति बनोगे, महंगी चीजों के साथ बिजनेस करोगे तभी करोड़पति बनोगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी होती है। मार्केट में मर्सिडीज भी बेची जाती है, मारुति भी बेची जाती है, टाटा नानो भी बेची जाती है, राइट। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वाइज कस्टमर्स को फाइंड आउट करो, तो उनको कहो हमें लल्लू पल्लू लोगों के साथ काम नहीं करना, हमें वो लोगों के रिच मेंटेलिटी के लोगों के साथ काम करना है जो अपने ड्रीम को, अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं, राइट। ऐसे हिट करो यार। फॉलो अप लेना सबसे इजी काम होता है, मजा आता है, मेरे को तो जिंदगी भर लो फॉलो, कोई लोड ही नहीं है। बोलते हैं कि इसमें टॉप वाले ही अर्न करते हैं, ये तो बता दिया मैंने। इसमें टॉप वाले, आप डबल डबल क्यों टाइप कर रहे हो? एक बार टाइप कर लो, मैं देख लूंगा ना। अगर प्रोस्पेक्ट को मुद्दा, अगर आपको प्रोस्पेक्ट को थर्ड पार्टी तक बिल्ड करना है, राइट, तो मेक श्योर करो कि आप बिलीव ट्रांसफर करो, आप अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करो जिसकी वजह से वो एक्साइटेड हो जाए अपने आपके अपलाइन को सुनने के लिए, राइट। जैसे मेरे टीम के लोग हैं, पागल बना देते बंदों को ना, कि दिनेश परमार ये, दिनेश परमार वो, उसको सारी अच्छी अच्छी चीजें बता देते, तो बंदा वैसे ही एक्साइटेड हो जाते, तो वो थर्ड पार्टी में आएगा ही आएगा, राइट। जब आप अपने अपलाइन की हाइप बहुत नेक्स्ट लेवल पे क्लियर नहीं करते ना, या फिर क्रिएट नहीं करते, उस टाइम पे आप गिरते हो, उस टाइम पे आपका काम नहीं चलता। अभिषेक साहू, बहुत अच्छा हो भाई, जिंदगी है नो वरी। हम जब लोगों के डीएम करते हैं तब लोग हमें उन
को जो वो है, जैसे लोग होते हैं वो उनका फ्री का प्रमोशन करवाना चाहते हैं, इग्नोर करो। ऐसे लोग कैसे भी जिंदगी में बिजनेस नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव देयर सेल्फ वर्थ। सर यू अचीव थ्री रैंक इन ऑल इंडिया, विच कॉम्पिटिटिव एग्जाम? इट्स जीपैट। सर अर्जेंसी क्रिएट करते हो पर स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं होता तो क्या करें? जब देखो अर्जेंसी क्रिएट करते हो और स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं होता तो आप उनको सॉल्यूशंस बताओ कि आप कैसे पैसे अरेंज कर सकते हो। पहले तो पेरेंट्स के पास जाओ, अगर पेरेंट्स नहीं देते तो दोस्तों के पास जाओ, अगर आपको दोस्त पैसे नहीं देते तो मेक श्योर करो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है जिसका यूज करके पैसे अर्न करोगे या फिर पैसे कुछ ना कुछ करो, राइट। बट मेक श्योर करो कि आप इसी मंथ शुरू करो, राइट। अर्जेंसी के साथ साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, दैट इज फॉलो। सर लोग कहते हैं मेरे से इतना हार्ड वर्क नहीं होगा, तो छोड़ दो भाई। तो पल्लवी मैम, जो बंदा पहले से ही हार्ड वर्क करने से रह गया वो क्या लेकिन उसको ये भी समझा सकते हो भाई यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। फॉलोअप के बाद कोई पर्सन थर्ड पार्टी वेबिनार को अटेंड नहीं करता, अगर वो थर्ड पार्टी वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाता तो मेक श्योर करो आप उनको रिकॉर्डेड लिंक दो, आप उनकी 1-to-1 क्लैरिटी करो। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी वेबिनार से भी ज्यादा 1-to-1 क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड पार्टी वेबिनार में उसकी क्लैरिटी होती है, लेकिन 1-to-1 थर्ड पार्टीज में उसके अंदर आप बिलीव ट्रांसफर कर पाओगे, राइट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करे प्रोस्पेक्ट को, तभी ताकि वो पेमेंट करे। जब भी अमन अरोरा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, आई विल टेल यू वन थिंग, राइट। जब ट्रस्ट बिल्ड करना हो, जब कोई भी चीजें करनी हो, ठीक है, तो याद रखना ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो रिजल्ट के साथ दिखता है, राइट। तो शो देम योर रिजल्ट और उनको बताओ भाई मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना, मैं भी आपकी तरह ही था, राइट। अगर वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, तो आप भी कहो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, वो देखने नहीं आया था। अगर वो कहता है ना कि मेरे डैड ने सपोर्ट नहीं किया था, आप भी कहो मेरे भी डैड ने सपोर्ट कहता, वो आपके डैड को पूछने नहीं आने वाला, राइट। वो अगर वो कहता ना कि मेरे पास ये नहीं, आपको मेरे पास भी ये नहीं था फिर भी मैंने शुरू किया, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो मेक श्योर करो जो प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन देता है, दैट्स योर ऑब्जेक्शन एंड उसका सॉल्यूशन दो, दैट्स इट, एवरीवन इज गोइंग टू ऑन ट्रैक। सर अगर रियल में प्रोस्पेक्ट को पास पैसे नहीं है तो क्या करें? जिसके पास सच में पैसे नहीं तो उसको बताओ कि बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अगर वो अरेंज करते हैं तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, राइट। शो देम देयर प्रॉफिट, राइट। जब भी आप बिजनेस करोगे उनको उनका प्रॉफिट बताओ, जब उनको उनका प्रॉफिट मिलेगा दे विल डू। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज होती है जो हर एक माइंड में होता है। सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए आप उनके वो डाउट्स क्लियर करवाओ जो उनको इनर साइड छुपे, राइट। तो हमेशा पूछते रहो भाई, अगर कोई डाउट्स है तो बताओ, तो फिर स्टार्टअप के बारे में बोले, राइट। 2-3 बार पूछो तभी वो अंदर की बातें बताएगा। सर कभी कभी प्रोस्पेक्ट कहते हैं मैं 30 के लगाऊं, जबकि अदर काम कम से शुरू होता है। जब भी आपको कोई कंपेयर करता है, राइट, तो उनको कह दो भाई ठीक है आप उनके साथ शुरू कर लो। उनके कंपनी में देखो कि रिक्रूटमेंट का कितना पैसा मिलता है, रेफरेंस कमीशन कितना मिलता है। आपको मालूम है फॉरएवर जितना रेफरेंस कमीशन कोई भी कंपनी नहीं देती, राइट। तो उनको कहो कि भाई प्रॉफिट देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं। जब भी कोई बंदा पूछता है मयंक भाई के बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, उनको क्लियरली कहो भाई स्कूल में भी सक्सेस पास होने वाले या नहीं होने वाले आपको मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी आपने स्टार्ट किया, आप आगे बढ़े, आपने मेहनत की और आप आगे बढ़े। अंडरस्टैंड करो, इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिला। प्रोस्पेक्ट कैसे है कि मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, उसको बता दो क्लियर प्रोसीजर है, आप कैसे ज्वाइन करवाते हो और आपको कैसे ज्वाइन करना है, बात खत्म, राइट। अब मुझे लगता है कि मैंने सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दिए, राइट। किस किस को लगता है कि आपके क्लियर हो चुके हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट इस बोतल में पानी पीने का मजा ही अलग है। जिसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो चुके हैं एक बार ओ टाइप करना, ओ। ओके 90% लोगों के ऑब्जेक्शंस क्लियर हो चुके हैं। जिनके एक दो बचे भाई पर्सनली मैसेज कर लेना ना, या फिर अगले वाले फॉलोअप के ट्रेनिंग में सब कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने जितने ऑब्जेक्शंस बताए, देखो एक बार अगर ब्रीफ में बताओ तो जब भी फॉलोअप लेते हो 3 चीजों की क्लैरिटी करवाओ, ठीक है। फॉलोअप इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, नथिंग मोर देन दैट, राइट। पहले फॉलोअप की जब शुरुआत होती है वो क्लैरिटी से होती है, आपने क्लैरिटी करवाई
होता है, राइट। पहले क्लैरिटी करवाओ कि नेटवर्क क्यों बिल्ड करना चाहिए, कैसे बिल्ड करना चाहिए, और 30,000 की वैल्यू लोअर कर लो। जब आपको उसने बता दिया, उसके बाद उसको क्लियरली पूछोगे कब शुरू करोगे, राइट। अगर वो बताता है तो नो वरी, अगर वो एग्जैक्ट बताता है, ठीक है, विवेक सावंत वेट फॉर अ स्क्रीनशॉट, राइट, मैं 2 मिनट दो, क्लैरिटी करवा दो, राइट। जब आप उसकी क्लैरिटी करवाओ तो उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा। उसके बाद उसको वैल्यू बताओ कि जल्दी से जल्दी शुरू करने का फायदा क्या है। अंडरस्टैंड कर दो। जब उसको ये बताओ कि जल्दी से जल्दी शुरू करने का फायदा क्या है, तभी तो वो बिजनेस का काम करेगा ना, तभी तो वो आगे बढ़ने की वैल्यू बताएगा, तभी तो उसको समझ में आएगा कि बिजनेस कैसे होता है। अंडरस्टैंड करो, राइट। वेट फॉर मिनट, राइट। तो आप सब लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप क्लैरिटी करवाओ, जब भी आप बिजनेस के बारे में सोचो या फिर कोई भी चीज करो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप उसकी क्लैरिटी उस लेवल पे करो जिस लेवल पे आज तक कोई कर नहीं पाया, राइट। राइट। तो जब भी आप क्लैरिटी करवाओ, मेक श्योर करो पहले आपको क्या करना है कि उसको समझाना है कि काम कैसे करना है, राइट। उसको समझाना है कि बिजनेस क्यों करना है, उसको समझाना है सारी चीजें कि कैसे क्या होगा। जब आप उसको सारी चीजें समझाओगे तभी तो आप उसकी हेल्प आउट कर पाओगे ना, तभी तो आप उसको आगे लेके जाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। तो आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना है, राइट, उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जहां पे आप काम कर सकते हो, राइट। यस, मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है, जस्ट वेट फॉर मिनट, राइट। इट्स एक मिनट, लेट मी टेक माई स्टैंड, राइट। ओके ओके ओके, राइट। तो पहले उसकी क्लैरिटी करवाओ, जब भी बंदे की क्लैरिटी हो जाती है वो बंदा शुरू करता ही करता है, राइट। उसके बाद उसको पैसों की वैल्यू बताओ, अपॉर्चुनिटी की वैल्यू बताओ। जब आप उसको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू बताओगे ना, तभी वो शुरू। इन चीजों के ऊपर फोकस करना। और कोई है जो पूछना चाहता हो तो पूछ लो, 1-2 मिनट है आपके पास। उसके बाद वी कैन गो फॉर स्क्रीनशॉट्स और योर टैग्स जो आपको करने हैं, राइट। सर आपका क्या, मेरे ऑफिस का एड्रेस भाई पर्सनली पूछोगे तो अच्छे से बता पाऊंगा ना। सर लड़का स्टार्टअप के लिए तैयार हो जाता है लेकिन दूसरे लोगों की बातें सुनकर मना कर जाता है, राइट। जब लड़का दूसरे लोगों की बातें सुनता है उसको क्लियरली बताओ भाई आप मेरी बातें सुनकर सक्सेसफुल बनोगे, लोगों की बातें नहीं, राइट। तो मेक श्योर करो कि आप उनको फॉलो करो, उनकी बातें सुनो जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। ओके ओके ओके। राहुल गायकवाड़ वांट्स टू सी माय ऑफिस, पहले ऑब्जेक्शंस क्लियर कर ले। चलो बहुत सारे लोगों के जिनको ऑफिस दिखाना मैं दिखा देता हूँ एक बार ना। इतना बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन या इट्स द स्वीट प्लेस जहाँ पे मैं अगले साल जीएलटी करूंगा, जिसकी वजह से मैं इसी साल चेयरमैन बोनस लेवल 1, राइट, और बहुत बड़े नॉन मैनेजर गैप से शायद से टॉप में भी आ सकता हूँ, राइट। तो दिस इज द एंट्री, ये एंट्री है मेरे ऑफिस की, राइट। यहाँ से ऑफिस शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखेगा सारी चीजें, राइट। यहाँ से ऑफिस शुरू होता है, ठीक है। ये एंट्री है, यहाँ पे पार्टीशन है जहां से ये चीज होती है। यहाँ पे मेरा मैनेजर का कैबिन है, यहाँ पहला कैबिन है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा पर्सनल कैबिन है जहां से मैं रोज लाइव आता हूँ, यू कैन से स्टोरी डालता हूँ, राइट। बहुत सारी चीजें। यहाँ पे एक मेरी फेवरेट जगह भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना बुक शेल, राइट, ये मेरा फेवरेट स्पेस है, राइट। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाता हूँ, राइट। और जितनी भी यहाँ पे बुक्स पढ़ी है वो सारी बहुत मतलब ऐसे नॉर्मल बुक्स नहीं है, कई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से देखी हुई है, कई लीडरशिप केबिन देखी हुई है, बहुत सारी फनल। और ये मेरा बोर्ड रूम है जहाँ पे मैं प्लानिंग करता हूँ, ये मेरा फोटो है, राइट। और ये मेरा टैग है जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने के लिए, राइट, जिसको आप देखते हो, राइट। दूसरा कॉर्नर सबसे मेरा फेवरेट कॉर्नर है, राइट, क्योंकि जहाँ पे मैं लोगों को मिलता हूँ, राइट। हाँ, यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट फोटो है, आप सब लोगों को भी प्राउड फील होगा, राइट। यहाँ पे वैफ कोर की फोटो है, जसप्रीत सर, इकबाल सर, यादविंदर सर, राइट, जसल सर जब मर्सिडीज ली थी वो फोटो लगाई हुई है मैंने, राइट। और यहाँ पे मेरे जिंदगी की सबसे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, राइट। आप जो लोग महाराष्ट्र से उनको डैम श्योर मालूम होगा, जो महाराष्ट्र से नहीं है उनको भी मालूम होगा, राइट। ये मेरे जिंदगी की सबसे, क्योंकि अगर मैं लीडरशिप सीखता हूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखता हूँ। इन्होंने जो चीजें की, राइट, इनकी वजह से, राइट। मतलब जब उनको कभी भी मैं देखता हूँ ना, मेरे अंदर एक लीडरशिप माइंड आता है, उनको देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, राइट। तो आप कह सकते हो मेरे जिंदगी के भगवान है, राइट। तो इनको यहाँ पे रखना, मेरे साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और ये यहाँ
कुंदन सर बैठे हुए, राइट, जो मैनेजर की प्रिपरेशन में है। ये बोर्ड रूम है ऑलमोस्ट, यहाँ पे 17 to 18 सीटेड बोर्ड रूम है। यहाँ पे मेरी स्क्रीन है जहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, और ये पुणे का अमेजिंग व्यू। वी आर एट द 10th फ्लोर ऑफ माई ऑफिस, राइट। तो ये मेरा ऑफिस है। आपके विश शायद से पहली बार कंप्लीट हो चुकी होगी, राइट। मैं आपको मैनेजर बनने के बाद यहाँ पे जरूर इन्वाइट करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा, ठीक है। चलो नो वरी, जिनको किस किस को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी बता दो। आई एम नॉट फीलिंग वेल, राइट, मुझे खड़े खड़े चक्कर आ जाता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव द वैल्यू। सारे लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। और जस्ट वेट करो, मुझे एक स्टोरी बनानी है। आई होप कि आप सब लोग मेरी हेल्प आउट करोगे। कौन कौन मेरी हेल्प आउट करेगा स्टोरी बनाने में? Wait for a minute. Okay, let me select my filter. Okay. हेलो गाइस, दिनेश परमार हियर, यू कैन कॉल मी #दिनेश वीपी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वी आर हेल्पिंग द पीपल जिनको अपने सपनों को पूरा करना है, जिनको सच में अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जाना है, राइट। क्योंकि देखो, पैशन एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप काम करते हो, जहां पे आप अच्छी तरीके से काम करके आगे बढ़ते हो, राइट। तो बहुत सारे की वजह से वरीड है, बट मैं आप लोगों को कहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस शुरू करके आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे नियर अबाउट 774 पीपल से, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो इन सब लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा, इन सब लोगों ने मेरे ऊपर बेसिकली बिलीव किया था, वी आर इन द ऑफिस, राइट। इन सब लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया, और इन सब लोगों ने कहां पर जाकर फॉर्म फिल किया था? आप सब लोगों ने बायो में जाकर, राइट। इन्होंने अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म की बायो में जाकर। ये अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म, जिंदगी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, राइट। आप भी लेके जा सकते हो, बट आपको एक ही चीज करनी है, राइट। आपको भी मेरे बायो में जाकर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सो आई कैन हेल्प यू आउट, सो आई कैन ट्रैक यू आउट, और मैं आपके सपनों की जिंदगी साकार कर सकता हूँ, और उसके लिए आपको मदद कर सकता हूँ, राइट। तो आप बायो में जाओ, फॉर्म फिल करो। कल हमारा बहुत बड़ा वेबिनार है, यू नो, आई कैन हेल्प यू आउट इन देयर। रियली थैंक यू, रियली थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाकी कल मिलते हैं क्लोजिंग की ट्रेनिंग में, ठीक है। बाकी जितने भी रिव्यूज है, जो भी चीजें आप सीखे हो, प्लीज शेयर करते रहो, राइट। क्योंकि देखो, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं एक छोटा सा लीडर हूँ, राइट। अभी मैंने बहुत सी चीजें सीखनी है, क्योंकि अभी अचीवमेंट्स की है, राइट। सो मैं भी सीखूंगा। अगर आप बहुत सारे रिव्यू शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट। मुझे फील होगा कि यस, मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो आप रिव्यू जरूर शेयर करो। एंड अब गुड नाइट हुई नहीं भाई, अब तो काम शुरू हो गया है, ठीक है। 3-4 बजे सोते हैं हम, और मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस आ जाते हैं, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून।